मैंने इसे समझाया है। इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए 5 अलग अलग कंसेप्ट है, एंड दिस 5 अल्फाबेट्स A, B, C and V, they denote 5 different concepts. A means acidity of base, B means basicity of acid, C means change in oxidation state, N means number of electron transferred, V means valency. और कोई सा भी रिएजेंट किसी भी रिएक्शन में किस तरह से बिहेव कर रहा है, पहले हम यह देखते हैं। उसका बिहेवियर देखने के बाद हम यह जज करते हैं कि कौन सा कंसेप्ट लगाया जाना चाहिए। ABCNV इन 5 कंसेप्ट में से कौन सा कंसेप्ट लगाया जाना चाहिए। फिर ABCNV की वैल्यू डिटरमाइन करते हैं और उसे डिटरमाइन करने के बाद हम मॉलिक्यूलर वेट से ABCNV डिवाइड करके उसका इक्विवेलेंट वेट बताते हैं। अब जिस तरह से हम डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ मोल्स, जिस तरह से हम नंबर ऑफ मोल्स डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैसे डिफाइन करते हैं? वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। इस तरह से हम नंबर ऑफ मोल्स डिफाइन करते हैं। इसी तरीके से हम डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, एंड नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज डिफाइंड एज वेट इन ग्राम्स अपॉन इक्विवेलेंट वेट। जैसे नंबर ऑफ मोल्स होता है वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, इसी तरह से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता है वेट इन ग्राम्स अपॉन इक्विवेलेंट वेट। यदि वेट मिलीग्राम्स में हो, इफ वेट इन मिलीग्राम्स, देन वेट इन मिलीग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज नंबर ऑफ मिलीमोल्स। इसी तरीके से यदि इधर वेट इन मिलीग्राम होता है, देन वेट इन मिलीग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट इज नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट। Number of moles into molecular weight is weight in grams. उसी तरीके से number of equivalent into equivalent weight is weight in grams. Few very frequently used expressions जिन्हें आप अभी एकदम रटने की कोशिश ना करें, इस्तेमाल करते हुए अपने आप याद हो जाएंगे। नंबर ऑफ मिलीमोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट इज वेट इन मिलीग्राम्स। इसी तरह से नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट into equivalent weight is weight in milligram. Can always observe आप ऑब्जर्व कर सकते हैं number of equivalent is equal to number of moles into this A, B, C and V factor.
और number of moles is equal to number of equivalent upon this ABCNV factor. नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को डिवाइड करके देख लीजिए, वेट इन ग्राम्स कैंसिल हो जाएगा और m by E आ जाएगा, और m by E की जगह पे ABCNV लिख दीजिए. वेरीफाई दिस रिलेशनशिप, वेरीफाई करके इसे दिमाग में जरा बैठाएं. जिस तरह से हम डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स, दिस इज मोलैरिटी. नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन जैसे हम डिफाइन करते हैं मोलैरिटी, इसी तरह से हम डिफाइन करेंगे नंबर ऑफ equivalent per liter of solution, and this is normality. जिस तरह से हम कहते हैं molarity into volume in liters is number of moles, इसी तरह से हम कहते हैं normality into volume in liters is number of equivalent. मोलारिटी हमने ऑलरेडी डिफाइन कर रखी है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन चैप्टर में, मोलारिटी काफी अच्छी तरह समझ भी रखी है, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर सॉल्यूशन. इसी तरह से नॉर्मेलिटी इट्स अनदर मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन. Normality is another method for expressing concentration. It's defined as number of equivalent per liter of solution. जिस तरह से molarity into volume in liters होता है number of moles, इसी तरह से normality into volume in liters होगा number of equivalent. And from this expression you can always verify that normality it's always equal to molarity into A, B, C and V, or molarity it's always equal to normality upon A, B, C and V. एक बात हमेशा ध्यान रखें, दिस ABCNV फैक्टर जो होते हैं ना, दिस फैक्टर्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. जो ABCNV फैक्टर होंगे दे आर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. मींस मोलारिटी या तो नॉर्मेलिटी के बराबर होगी या फिर उससे कम होगी, या फिर दूसरे तरीके से ध्यान रखें, नॉर्मेलिटी या तो मोलारिटी के एग्जैक्टली बराबर या फिर उससे ज्यादा. नॉर्मेलिटी कभी भी मोलारिटी से कम नहीं हो सकती. नॉर्मेलिटी कैन नेवर बी लेस देन मोलारिटी. नॉर्मेलिटी कभी भी मोलारिटी से कम नहीं हो सकती. नॉर्मेलिटी हमेशा या तो मोलारिटी के बराबर होगी या फिर उससे ज्यादा होगी. और बराबर कब होगी? यदि ABCNV फैक्टर की वैल्यू 1 हो जाए. यदि ABCNV फैक्टर की वैल्यू 1 हो जाए तो नॉर्मेलिटी मोलारिटी के बिल्कुल बराबर हो जाएगी. और यदि ABCNV फैक्टर की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो नॉर्मेलिटी हमेशा मोलारिटी की दुगनी, तिगुनी या और भी ज्यादा हो सकती है. लेकिन नॉर्मेलिटी हमेशा या तो बराबर या ज्यादा ही होगी, कभी नॉर्मेलिटी मोलारिटी से कम नहीं होगी. इसी तरह से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ मोल्स के या तो बराबर होंगे
या फिर उससे ज्यादा होंगे। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कभी भी नंबर ऑफ मोल से कम नहीं हो सकता। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आर ऑलवेज इक्वल टू और ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स। दे कैन नेवर बी लेस देन नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हमेशा ज्यादा होता है। यह चीज भी आप देख लें, मोलारिटी को अल्टरनेटिवली हम इस तरह से भी लिखते हैं, मिली मोल्स के टर्म्स में भी। मिली मोल्स मिली इक्विवेलेंट भी फ्रीक्वेंटली यूज होता है। नंबर ऑफ मिली मोल्स पर ml ऑफ सॉल्यूशन, इसे भी हम मोलारिटी कहते हैं। एंड मोलारिटी into volume in ml, it's always equal to number of millimoles। बिल्कुल इसी तरह से नॉर्मेलिटी भी डिफाइन की जाएगी। इट्स नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट पर ml ऑफ सॉल्यूशन। एक ml सॉल्यूशन में जितने मिली इक्विवेलेंट होंगे उसे हम नॉर्मेलिटी कहेंगे। नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन ml, दिस इज नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट। Equivalent concept which says that for any reaction जितने इक्विवेलेंट ए के रिएक्ट करेंगे उतने ही इक्विवेलेंट बी के भी रिएक्ट करेंगे, उतने ही इक्विवेलेंट सी के बनेंगे, उतने ही इक्विवेलेंट डी के भी बनेंगे। ए और बी के रिएक्शन और उस रिएक्शन के दौरान सी और डी का बनना, यह सभी हमेशा सेम इक्विवेलेंट में ही होता है। जितने इक्विवेलेंट ए के होते हैं उतने ही इक्विवेलेंट बी के भी होते हैं। और ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालेंगे कैसे? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आपको देखिए कहां कहां देख रहे हैं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने का एक तो यह तरीका हो गया, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज नंबर ऑफ मोल्स इनटू एबीसी एनवी। दूसरा एक तरीका यह हो गया, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू वेट इन ग्राम्स अपॉन इक्विवेलेंट वेट। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट या फिर इस तरीके से निकाला जाएगा, या फिर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इस तरीके से निकाला जाएगा। यह नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने के, या तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आप लिख सकते हो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है। यदि किसी सब्सटेंस का वेट दिया हो और आप उसका इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हो तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट करके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकाल लें। यदि हमें पता लग जाए कि ए के इतने ग्राम्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ए का इतना इक्विवेलेंट वेट है, मतलब ए के इतने इक्विवेलेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने का दूसरा तरीका, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स, दिस इज आल्सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। यदि हमें पता लग जाए बी की नॉर्मेलिटी यह है और बी के इतने लीटर्स इस्तेमाल हो रहे हैं, इतनी नॉर्मेलिटी के इतने लीटर्स बी इस्तेमाल हो रहे हैं, मतलब इतने इक्विवेलेंट बी के इस्तेमाल हो रहे हैं, तो बी के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इस तरह से पता लग सकते हैं। There is another method of determining number of equivalent, एक और मेथड नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिटरमाइन करने का, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एबीसीएन। मान लीजिए हमें पता लग जाए सी के इतने मोल्स बन रहे हैं और सी के लिए एबीसीएन भी फैक्टर दिया है, तो सी के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पता लग सकते हैं। मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इस जगह पर मैंने कई तरीके से निकालना बताया। कई बार नॉर्मेलिटी दी होगी तो वॉल्यूम इन लीटर मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालोगे,
कई बार वेट दिया हुआ होगा तो इक्विवेलेंट वेट डिवाइड करके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालोगे, कई बार नंबर ऑफ मोल्स यदि दिया हुआ होगा तो ABCNV मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालोगे। दिस आर वेरियस मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिटरमाइन करके हमें करना क्या है, वी नीड टू इक्वेट द इक्विवेलेंट्स ऑफ वेरियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अलग अलग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के हमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वेट करने की जरूरत है। हमें यह देखने की जरूरत नहीं है कि उस रिएक्शन में और कितने रिएक्टेंट हैं और कितने प्रोडक्ट हैं। हमें रिएक्शन को कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, हमें रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। वी नेवर नीड टू नो ऑल द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। वी सिंपली से reactant and product always participate in the equal ratio of their equivalent. Number of equivalent हमेशा सभी reactant और product के बराबर होते हैं. The equivalent participating in any reaction. Number of equivalents are always equal. This is equivalent concept. Now, देखिए अभी तक जो भी कुछ मैंने समझाया है इसमें जो रियल चैलेंज होता है किसी भी रिएजेंट के लिए ABCNV फैक्टर डिटरमाइन करना, दैट ओनली इज अ चैलेंज। मतलब किसी भी रिएजेंट के लिए रिएक्शन को हम देखते हैं, हाफ रिएक्शन हम देखते हैं और यह सोचते हैं कि इसमें कौन सा कंसेप्ट लगना चाहिए और इसमें ABCNV फैक्टर की क्या वैल्यू होनी चाहिए। Now the next task is मैं कुछ कॉमन रिएजेंट लेता हूं, उन रिएजेंट के साथ होने वाली कॉमन रिएक्शन लिख रहा हूं। उन कॉमन रिएक्शन को, हाफ रिएक्शन लिखूंगा मैं, उन हाफ रिएक्शन को देखकर आप सबसे पहले यह आइडेंटिफाई करो कि क्या कंसेप्ट होगा। एसिडिटी का कंसेप्ट होगा, बेसिसिटी का कंसेप्ट होगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट का कंसेप्ट होगा, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का कंसेप्ट होगा, या वैलेंसी का कंसेप्ट होगा। और फिर जो भी कुछ ABCNV की वैल्यू है उसको साइड में लिख दो। मैं ढेर सारी हाफ रिएक्शन अभी एक एक करके लिखता जाता हूं और एक एक रिएजेंट के लिए लिखूंगा मैं। जिन रिएजेंट को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं उन सभी रिएजेंट के लिए आप मुझे ABCNV फैक्टर की वैल्यू बताएं। जैसे यदि मैं H2SO4 गिविंग यू बायसल्फेट लिखता हूं और H2SO4 को अंडरलाइन करता हूं तो इसके लिए आप इसके साइड में इस तरह से लिख दीजिए कि H2SO4 बायसल्फेट यदि दे रहा है तो यह H2SO4 एक एसिड के माफिक बिहेव कर रहा है। यह H पॉजिटिव आयन दे रहा है और एक H पॉजिटिव आयन दे रहा है, इसलिए इसकी बेसिसिटी 1। आपने जब भी लिखा इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि आपने बेसिसिटी वाला कंसेप्ट लगाया, इसको एसिड के रूप में देखा और वह 1 लिखा, इसका मतलब आपने वह ABCNV फैक्टर को सही तरीके से आइडेंटिफाई कर लिया है। आप एक बात समझ चुके हैं, इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए ABCNV फैक्टर चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स को नंबर ऑफ इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करने के लिए ABCNV फैक्टर चाहिए, मोलारिटी को नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करने के लिए ABCNV फैक्टर चाहिए। नॉर्मेलिटी मोलारिटी कुछ भी है कन्वर्जन करना है तो ABCNV फैक्टर जो है वह बहुत जरूरी होता है। मैं अब ढेर सारे रिएजेंट लिखता हूं, उन रिएजेंट के साथ होने वाली कुछ कॉमन रिएक्शन लिखता हूं, उन सभी कॉमन रिएक्शन के लिए आप ABCNV फैक्टर इस तरह से लिख दें जिन जिनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। सबसे पहले H2SO4 ही, H2SO4 when it is giving you SO2, H2SO4 when it is giving you S8, H2SO4 when it's giving you H2S,
H2SO4, when it's giving you sulfate ion. H2SO5, when it's giving you H2SO4. H2S2O8, when it's giving you H2SO4. H2SO4 के लिए and then HCl, it's giving you HClO, HCl, and it's giving you NaCl, HCl, and it's giving you Cl2, HCl, and it's giving you NaClO3, HCl, where it's giving you KClO4, HCl, where it's giving you ClO2. इन सभी रिएजेंट के लिए इसी समय ABCNV फैक्टर इन सभी हाफ रिएक्शन में जिनको मैंने अंडरलाइन करा है उन सभी के लिए लिखो. In this case, H2SO4 का सल्फर +6 से +4 पर जा रहा है. We'll say the change in oxidation status too. While in this case, H2SO4 के सल्फर जो +6 पर है वह 0 पर जा रहा है. The change in oxidation status 6. While here the number of electron transferred is 6 into 8, that is 48. Because 8 sulfur, they are transferring 48 electrons. Each sulfur is transferring 6 electrons. While there are 8 sulfur in acid, all 8 sulfur atom would transfer 48 electrons. Hence number of electron transferred is 48 in S8. While when H2SO4 is giving you H2S, the sulfur at +6 getting transformed into sulfur at -2. The change in oxidation state is 8. मतलब इसका यदि मॉलिक्यूलर वेट इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 8. जब केस रिएक्शन में इक्विवेलेंट वेट होगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 6. इस रिएक्शन में इक्विवेलेंट वेट होगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2. इस रिएक्शन में इक्विवेलेंट वेट होगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 1. और वही H2SO4 अलग अलग किसी रिएक्शन में एसिड के माफिक, किसी रिएक्शन में लाइक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और अलग अलग चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है. इस वजह से अलग अलग इक्विवेलेंट वेट है. जबकि इस रिएक्शन में इट्स बिहेविंग लाइक एसिड विद बेसिसिटी ऑफ 2. What is H2SO5? Have you ever heard of this acid? इस एसिड को क्या कहते हैं? It's Keros acid, definitely. Keros acid. You know what is the structure of Keros acid? It consists of peroxide linkage of this sort. This is H2SO5. This is Keros acid. .
कैरोस एसिड में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? यदि आप ऐसे इधर कैलकुलेट करो तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट 8 दिखाई देगा, लेकिन क्या सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कभी +8 हो सकता है? कभी नहीं। सल्फर के पास आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, वो 6 इलेक्ट्रॉन भी देता हुआ आप इमेजिन कर लो तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 ही हो सकता है। सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट इस केस में भी +6 ही है। खास बात यह है कि इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, जबकि यह एक पेरोक्सी लिंकेज है। इस पेरोक्सी लिंकेज होने की वजह से इन दोनों ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। इन दोनों ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 नहीं है। ऑक्सीजन का कंपाउंड में जनरली -2 होता है, लेकिन यदि वह ऑक्सीजन पेरोक्सी लिंकेज में हो, दो ऑक्सीजन इस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हो, जैसे पेरोक्सी लिंकेज, पेरोक्सी लिंकेज वाले ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है। जब कैरोस एसिड H2SO4 दे रहा है तो वहां रिड्यूस कौन हो रहा है? सल्फर रिड्यूस नहीं हो रहा है, पेरोक्सी लिंकेज वाले ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहे हैं। जब यह कैरोस एसिड सल्फ्यूरिक एसिड दे रहा है तो वहां सल्फर रिड्यूस नहीं हो रहा है, सल्फर तो +6 का +6 पर ही है, लेकिन ये जो पेरोक्सी लिंकेज वाले ऑक्सीजन है, ये जो -1 पर है, यह दोनों ऑक्सीजन -2 पर जा रहे हैं। कैरोस एसिड H2SO5 जब H2SO4 देगा तो साथ में 2 H पॉजिटिव के साथ में कंबाइन करके एक वाटर मॉलिक्यूल भी देगा, और यह 2 H पॉजिटिव साथ में 2 इलेक्ट्रॉन भी एब्जॉर्ब करेंगे। तो इधर कंसेप्ट चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट का नहीं कहा जाएगा, इधर जो कंसेप्ट कहा जाएगा वह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड टू, 2 ऑक्सीजन मिलकर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं। और जो मैं N लिख रहा हूं, मैं C क्यों नहीं लिख रहा हूं, इसकी वजह समझो। वहां किसी एक एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रहा है। हमें ऐसा लगता है जैसे कि यह सल्फर +8 से +6 पर जा रहा है, लेकिन इस तरह से यह सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज लिखना पूरी तरह से गलत है। कैरोस एसिड जब H2SO4 दे रहा है तो वहां सल्फर रिड्यूस नहीं हो रहा, वहां रिड्यूस होने वाला स्पेशीज पेरोक्सी लिंकेज वाले 2 ऑक्सीजन है। कैरोस एसिड का स्ट्रक्चर देखो, पेरोक्सी लिंकेज को देखो, यह हाइड्रोजन +1 पर ऑक्सीजन -2, यह ऑक्सीजन -2, यह ऑक्सीजन -2, यह हाइड्रोजन +1, यह सब कुछ जो यूजुअल नॉर्मल होते हैं वैसे ही है, लेकिन यह दोनों जो ऑक्सीजन है यह नॉर्मल यूजुअल ऑक्सीजन नहीं है। इनफैक्ट ये पेरोक्सी लिंकेज वाले ऑक्सीजन है, जिन्हें हम पेरोक्सी कहते हैं, जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। और यह कैरोस एसिड, और ये दोनों ऑक्सीजन इस तरह से रिड्यूस होते हैं। देखिए यह कैरोस एसिड के रिडक्शन की रिएक्शन दे रखी है। कैरोस एसिड गिव्स यू H2SO4, यह जो एक एडिशनल ऑक्सीजन है 2 H पॉजिटिव को एब्जॉर्ब करके वाटर मॉलिक्यूल देता है, और यह 2 H पॉजिटिव के साथ में 2 इलेक्ट्रॉन भी आते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हो रहा है, मतलब कैरोस एसिड रिड्यूस हो रहा है, मतलब सामने वाले किसी को ऑक्सीडाइज कर रहा है, और 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है।